May I come in, sir? May I sit? देखिए, क्या नाम है आपका? अर्चना, अर्चना। स्कूल कौन सा बेटा? SKB पूसा। एसके में कोर्स। ठीक है। ये फाइल आपने बनाई है? Yes, sir. क्या टॉपिक है आपके फाइल का? मेरा टॉपिक रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कौन सी कंपनी का बनाया है? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडिया। तो अर्चना, कौन से चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है अभी? अभी कैश रेशियो आता है, कैश फ्लो अच्छे से नहीं आता, और इश्यू ऑफ शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आते हैं, और फर्स्ट बुक से भी आता है। पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस है। कंफर्टेबल हो आप? हाँ, कुछ सवाल पार्टनरशिप से पूछूं? अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो रेशियो किस, प्रॉफिट किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में बैठ इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो में। इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर अगर गुडविल गिवन हो बैलेंस शीट के अंदर तो क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ मतलब? मतलब कि ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ओल्ड बांट रेशियो में देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर जनरल रिजर्व गिवन हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, तो आप क्या करोगे? उन्हें पार्टनर्स में बांट देंगे, वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर किसी सवाल में लिखा हो कि जनरल रिजर्व शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर उसे वैसे कि उस अगर जनरल रिजर्व को हमें नहीं बांटना, फिर वैसे ही छोड़ देंगे उसे बैलेंस शीट में। आपको पता है इसके लिए एक जनरल एंट्री करना पड़ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर कभी किसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व के बारे में ये कह दे कि दे शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, तो ऐसे केसेस में हम वहां छोड़ तो देंगे, बट उसके अलावा मुझे एक जनरल एंट्री करना पड़ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक, किसी भी आइटम के लिए बात करो, नॉट इवन जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए भी है, और इवन जो भी हमारे प्रॉफिट वगैरह गिवन होते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा चलिए, पार्टनरशिप से कुछ और सवाल पूछूं? यस सर। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, नाम सुना आपने? यस सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसे भी पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर हमारे को कोई वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट पे लॉस ना हो। अगर वो लॉस हुआ होगा तो पहले उस लॉस को उस अमाउंट में से माइनस करेंगे, उसके बाद उस अमाउंट को पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है। फंडामेंटल चैप्टर आता है आपको? यस सर। चलिए, फंडामेंटल में मुझे ये बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड भी बना हो, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट कितने परसेंट देंगे? नहीं देंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। सैलरी कितना देंगे? नहीं देंगे। कमीशन? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? हाँ देंगे, कितना? 6% पर एनम। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ एडमिशन का, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, तो कितने अकाउंट्स बनाते हो आप? उसमें हमारे उसमें हमारे वही 3 अकाउंट बनेंगे। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बेटा, रियलाइजेशन नहीं। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बताइए, रेशियो चैप्टर आता है आपको अच्छे से? यस सर। कितने टाइप के रेशियो होते हैं? 4। कौन सी? एक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप मुझे सॉल्वेंसी रेशियो का कोई 2 फॉर्मूले बता दो। डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल फंड टू टोटल डेट टू टोटल फंड रेशियो। डेट टू टोटल फंड रेशियो या टोटल फंड टू डेट रेशियो। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है डेट टू टोटल फंड का? डेट अपॉन में टोटल फंड। टोटल फंड का दूसरा नाम क्या है? टोटल फंड का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं, एक तो लाइबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं तो हम उसमें सबसे पहले लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स को भी माइनस करते हैं। तो हमारा आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसमें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के फंड को प्लस करते हैं तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है। जब हम उसमें डेट्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल फंड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अच्छा ये बताइए, एसेट अप्रोच से कैसे निकालेंगे? एसेट अप्रोच से निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सब उसमें आता है नेट फिक्स एसेट, उसमें प्लस करते हैं
ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो फिर हमारा वो आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने तरीके हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कितने उसमें मेथड है? 3 मेथड कितने हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो उतने अच्छे से नहीं आता मुझे। अच्छे से नहीं आता। नहीं, ठीक है। तो सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा होता है आपने? फेवरेट तो मेरा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर, तो इसमें से पूछो कुछ। हाँ, कंफर्टेबल हो ना? यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने आने चाहिए किसी भी कंपनी के पास ताकि वो शेयर इशू कर पाए, रिजेक्ट ना करना पड़े? 90%। 90%। यस सर। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सुना आपने? यस सर, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम शेयर इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति, कोई शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देता है कॉल्स के, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन। तो फिर ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जब अगर हमने कोई कॉल मंगाया तो कोई हमें ज़्यादा पैसे दे देता है तो हम उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाते ज़्यादा हैं। इन द सेंस कि एडवांस में कोई पेमेंट कर देता है किसी भी, जैसे कि अगर हमने अलॉटमेंट के मंगाया, अगर वो फर्स्ट कॉल के भी दे देता है तो हमारा कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम सुना आपने? यस सर। क्या मतलब होता है इसका? जब हम जितने शेयर इशू करते हैं, अगर हमारे पास उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो और जाता अगर है, उससे कम के लिए आ जाते हैं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके से। कौन कौन से? एक तो या तो हम उसे रिजेक्ट कर दें या फिर प्रोराटा, या फिर दोनों, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। ओके। फोर फीचर का नाम सुना आपने? यस सर। फोरफिट क्या होता है? फोरफिट, जब हमें कोई भी कॉल हमने ड्यू किया और वो हमें रिसीव नहीं होता तो फिर हम उस शेयर को फोरफिट कर देते हैं। ठीक है। फोरफिट की एंट्री क्या होती है? फोरफिचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी अगर हमने उसमें किया था और वो भी हमें नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल से। ठीक है। चलिए, इश्यू ऑफ शेयर तो आपको अच्छे से आता है। कुछ और चैप्टर पूछते हैं। डिबेंचर का क्या हाल है? डिबेंचर भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो मुझे ये बताइए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हाँ। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सस्पेंस नहीं होता इसमें। ठीक है। चलिए, एनीवेज अर्चना, कुछ और पूछते हैं आपसे। कंफर्टेबल हो ना? यस सर। ठीक है। तो आप मुझे रिटायरमेंट की बात करते हैं या एडमिशन की पहले बात करते हैं। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट 2, कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, या फिर दूसरा होता है कि जब हम वो उसको कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, सर वो उतना अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, मैं अकाउंट से बाहर निकाल के थोड़ा सा और जनरल पूछते हैं। क्या प्लान है हमारा फ्यूचर में? आफ्टर ट्वेल्थ क्या करने वाले हैं? आपको बताया था मैंने, मुझे सी करना है। सी करना है। आपको पता है सीए के लिए अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें। यस सर। टेक्स्ट पे याद होना चाहिए। यस सर। प्रिपरेशन तो लग रही है कि ठीक ठाक है आपकी। मेरे हिसाब से भी बहुत कमी है, हम्म, इसे करना है। तो करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नाम सुना आपने? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके अर्चना, थैंक यू। जी सर।